गुड मॉर्निंग डियर किड्स। आज के विद्याशक्ति के इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए क्या ले आए हैं, होमोफोन जो हमने हमारा पिछले चैप्टर में किया था, हमारे पिछले क्लास में किया था, उसके जो बुक बैक एक्टिविटी है ना आपके पहले चैप्टर में, उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। उसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों का क्या होगा, आज एमसीक्यू प्रश्न हुआ। सारे बच्चों ने, जेयूपीएस चंद्रपुर ने बहुत खूब तरीके से साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आंसर किया है। उसी प्रकार आप लोग इंग्लिश का भी आप जरूर आंसर कीजिए। यस, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो आपके जो किताब में क्या दिया गया है, थोड़े होमोफोन्स दिए गए हैं। यस, तो उस होमोफोन्स के क्या अर्थ है, बच्चे बताइए। पिछले क्लास में आपने देखा होमोफोन्स क्या है। होमोफोन्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, यानी कि उनका जो उच्चारण है वह एक प्रकार का उच्चारण है, यानी कि जब आप बोलते हैं वह एक ही ध्वनि का है। डिफरेंट स्पेलिंग यानी कि उसकी जो लिखावट है अलग है, वर्तनी जो है अलग है, और उसका जो अर्थ है वो भी अलग है। तो आप लोगों को होमोफोन, यानी कि ये जो शब्द होमो है, ये होमो जो है, होमो का मतलब है सेम, और फोन का मतलब है साउंड। फोन आप ऐसे याद रखिए, फोन में क्या आता है, आवाज आता है ना बच्चों। तो होमोफोन का मतलब सेम साउंड। तो वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। ये तो हमने पिछले क्लास में देखा। तो आज के क्लास में आपके जो बुक बैक एक्टिविटी है, उसमें हम अलग से जो आपको एक 10 होमोफोन दिए गए हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको आई यानी कि सिर्फ लेटर आई और ई वाई ई वाला आई, यानी कि आप आई बोले तो दोनों एक ही साउंड है, आई और आई का। पर यहाँ पे आई का मतलब है योर सेल्फ, खुद के बारे में। आई एम बरखा, मेरा नाम बरखा है। आई एम बरखा, मैं बरखा हूँ। आई एम बरखा, तो उस वक्त मैं आई यूज करती हूँ। माई आई हैज पेन, माई आई इज पेनिंग, यानी कि मेरा आंख दर्द हो रहा है, तब आप ई वाई ई वाला आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आई, कैपिटल लेटर आई आता है, तो उसका मतलब आप खुद की बात कर रहे हैं। और ई वाई ई वाला आई आता है, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक सैंपल देखिए कि आई देखिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। और ई वाई वाला आई क्या है, शी हैज अ ब्लू आई। तो आप इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको आप आपके नयन की तरह चित्र बना सकते हैं। तो ये दिखता है ना आपके आई की तरह, तो आप इस तरीके से, सरल तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ई वाई इज योर आई। अभी दूसरा, ये आपको समझ में आ गया, हमने ये कंप्लीट कर दिया। यस, तो चलिए अभी अगला होमोफोन हम समझते हैं। अगला जो होमोफोन है, योर, वाई ओ यू आर, योर। योर यानी कि इट इज योर शर्ट, ये तुम्हारा शर्ट है, यानी कि वो इट बिलोंग्स टू यू, तुम्हारा है, इट बिलोंग्स टू यू। और यू अपोस्ट्रोफी आर ई, योर, ये भी योर, ये कैसे पढ़ा जाता है, यू आर ऐसे पढ़ा जाता है ना। ये योर ऐसे मतलब अपोस्ट्रोफी के साथ आता है। ये अपोस्ट्रोफी क्या किया, ये अपोस्ट्रोफी ने ए को खा लिया, ऐसे याद रखिए। अपोस्ट्रोफी क्या करता है, एक शब्द को रिप्लेस करता है, शब्द को छोटे करने की प्रयत्न करती है, कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। यस, तो योर जो है इट कॉन्ट्रैक्ट्स अ वर्ड, यानी कि एक शब्द को खा ले जाता है। आप ऐसे सरल तरीके से याद रखिए। यस, तो ए को यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, ये जो चिन्ह है ना बच्चों, ये वाला चिन्ह, उसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। यस, तो ये अपोस्ट्रोफी जो है आ रहा है, वो ए को खा लिया। तो योर क्या है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। तुम एक बहुत दयालु पर्सन हो, यू आर अ वेरी काइंड पर्सन। तुम, योर का मतलब तुम्हारा, और तुम एक यानी कि यू आर यानी कि तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योर का जो उपयोग होगा, इज दिस योर बुक, ये क्या तुम्हारा किताब है, ऐसे पूछ सकते हैं। और योर, ये वाला जो अपॉस्ट्रोफी के साथ आता है, योर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। यस, ऐसे आप कह सकते हैं। तो सेकंड जो
होमोफोन है, हमने समझ लिया। अभी तीसरा देखिए, ये है सन, SON सन, और ये है SUN सन। यस, ये है SON सन, ये है SUN सन। तो ये सन का मतलब लड़का और ये सन का मतलब है सूरज। तो आप ऐसे सरल तरीके से याद रख सकते हैं। यस, आप सरल तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये ओ को आप एक लड़के की तरह बना सकते हैं ना बच्चों, ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये बन गया सन, ऐसे आप याद रखें। सन का मतलब एक मेल चाइल्ड, और SUN का मतलब यहाँ पे है हमारा सूरज। तो द स्टार दैट गिव्स अस लाइट एंड हीट इज द सन। अभी इसका एग्जांपल देखिए, माय सन इज प्लेइंग, मेरा पुत्र खेल रहा है। द सन इज शाइनिंग, ये वाला सन का मतलब है सूरज चमक रहा है। यस, तो ये दो अलग है, मीनिंग अलग है। हम्म? उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग है, और मीनिंग अलग है। ये देखिए, ONE वाला वन मतलब नंबर 1, और WON वाला वन का मतलब है जीतना, पास्ट टेंस ऑफ विन, आई वन द मैच। यस, तो यहाँ पे देखिए, आई हैव वन पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। एक का जब आता है मीनिंग आता है ONE लिखेंगे, और जब आपको वन द मैच आप आएगा तो आप WON लिखेंगे। यस, और फिर 8, यहाँ पे देखिए 8, 8 का मतलब है मैंने खा लिया। यस, पास्ट टेंस ऑफ ईट, मैंने खा लिया। 8, EIGH क्या है, वह नंबर 8 है। तो देखिए, दो नंबर का होमोफोन्स देखा आपने, 1 और 1, 8 और 8। यस, दोनों नंबर है। आई एट माई लंच का मतलब है मैंने मेरा लंच खा लिया। देर आर 8 एप्पल्स, टोटल 8 सेब है। यस, तो बच्चों को यहाँ तक समझ में आया, आपको क्लियर है? यस, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले थोड़े और होमोफोन्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्हें हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है, SCA, सी का मतलब है जो समंदर है, इट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, और सी का मतलब है यहाँ पे आंख। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से याद रख सकते हैं, सी, ये इसको आप आराम से ई बना सकते हैं, डबल ई। यस, तो ये हो गया सी। यस, सरल तरीके से सी और सी के बीच में स्पेलिंग का याद आप रख सकते हैं कि देखने के लिए डबल ई आता है, और सी का जो समंदर में जाता है वो SEA वाला सी है। तो सी का मतलब समंदर। यस, तो यहाँ पे देखिए, द बोट इज इन द सी, जो बोट है वो कहाँ पे है, वो जो नाव है वो सी में है। और दूसरा जो देख सकते हैं, आई कैन सी द माउंटेन, यानी कि मैं जो पहाड़ को है मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी द माउंटेन। यस, तो यहाँ पे हमने सी और सी का अर्थ समझ लिया। यहाँ पे देखिए अगला DEW, आपके जो लेसन आता है, यस, उसमें ड्यू का प्रयोग होता है शब्द का। तो DEW वाला ड्यू मतलब वाटर ड्रॉप्स ऑन ग्रास और लीव, और DUE का मतलब एक पर्टिकुलर आपको खत्म करना है एक समय के अंदर, वो चीज करना है। द प्रोजेक्ट इज ड्यू टुमारो। फिर यहाँ पे नाइट, KNA वाइल नाइट आता है, तो आप ऐसे में आप याद रखें, नाइट में KNIST आता है। तो नाइट का मतलब यहाँ पे उसके हाथ में तलवार होती है, वो एक वॉरियर होता है, और नाइट का मतलब यहाँ पे रात। ये देखिए, फ्लावर का मतलब, फ्लावर का मतलब है ये फूल, और फ्लोर का मतलब है क्या होता है, हमारा आटा। यस, राइट का मतलब RIGHT वाला राइट का मतलब है मैं सही हूँ, और WRIT वाला राइट का मतलब है लिखना, तो पुट वर्ड्स ऑन पेपर। यस, तो ये है आपके होमोफोन्स, कुछ होमोफोन्स। तो इसी के साथ हम आज एक एक्टिविटी करेंगे। यस, आपके एक्टिविटी देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है, बताइए बच्चों। यस, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्टिविटी है, तो बताइए कि जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको कहा गया है, ये होमोफोन्स के बेसिस पे आप लोगों को अरेंज करना है। यस, तो यहाँ पे देखिए, हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल, आई माई। तो आप कैसे अरेंज करेंगे इसको, कौन सा आई कहाँ डालेंगे? यस, बताइए, JUPS चंद्रपुर के बच्चे, सारे बच्चे बताइए। आई हर्ट
माई आई वाइल प्लेइंग फुटबॉल, मैंने मेरे आंख को चोट पहुंचा दिया। आई, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई हर्ट माई आई वाइल प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे आई पहले आ गया और ये आई बाद में, क्योंकि आप खुद के बारे में पहले बात कर रहे हैं, फिर आपके आंख के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जब मैम आपको डिक्टेट कर रही है आई हर्ट माई आई वाइल प्लेइंग फुटबॉल, उस वक्त आपको मुश्किल हो सकती है स्पेलिंग में, वर्तनी में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। यस, तो अभी अगला देखिए, योर माई यूनिफॉर्म टुडे वेयरिंग स्कूल, क्या आएगा, क्या आएगा सही आंसर बताइए। यू आर, योर, तुम, योर वेयरिंग योर न्यू यूनिफॉर्म, यू आर वेयरिंग ए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म टुडे, या तुम अपना नया स्कूल वाला ड्रेस यूनिफॉर्म पहन रही हो या पहन रहे हो। यू आर वेयरिंग योर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म टुडे। नेक्स्ट, अगला क्या आएगा, द द ड्यू on the grass, the dew on the grass, yes, disappeared, disappeared before my homework was due. The dew on the grass disappeared before my homework was due. यस, तो इस ड्यू का मतलब है जो जो आपके जो ग्रास पे पानी के छोटे टिटके होते हैं, उसका मतलब ये है। और ये है ड्यू, यानी कि उसका होमवर्क जो सबमिट करने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है, वो वाला ड्यू है। यस, अगला सेंटेंस देखिए, द सन, द आउटसाइड सन वाइल प्लेट सन माई वॉज शाइनिंग, ये ऐसे अनजम्बल है, इसे जम्बल करें, प्रॉपरली शफल अनजम्बल करें। द सन, सन क्या करता है, प्ले करता है कि शाइन करता है। एसयूएन कौन सा सन है, एसयूएन सूरज वाला सन है, तो क्या करेंगे, द सन वॉज शाइनिंग, नॉट प्लेइंग, सन खेल सकता है नहीं, द सन वॉज शाइनिंग वाइल माई सन, मेरा सन, my son played outside. The sun was shining while my son played outside. तो ये पहला वाला सन SUN का मतलब है सूरज, और दूसरा वाला सन का मतलब SON का मतलब है बेटा। यस, यस, वेरी गुड। अगला, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, द मेडल इन द वन रेस वन आई गोल्ड, ये क्या सेंटेंस है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है ना बच्चों, कोई अर्थ मिल रहा है आपको, कुछ अर्थ बना पा रहे हैं आप, नहीं बना पा रहे, तो इसको ठीक करें। तो यूजुअली आपको सरल तरीके से सिखाऊं कि कैसे करते हैं। पहला, हमेशा कोई भी वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है, वो क्या होता है, वो जब शुरू होता है एक कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर वाला शब्द कौन सा है, आई, तो आराम से आप लिख सकते हैं, आई मेडल इन द वन रेस वन गोल्ड। तो क्या हो गया, तो रेस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ जीतने के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल, तो गोल्ड और मेडल साथ में आएगा ना बच्चों। यस, तो आई इन द वन रेस, अभी गोल्ड मेडल आ गया, तो आई वन, मैंने जीता, आप आ सकते हैं। यस, आई वन, फिर क्या आएगा, आई वन द, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आई वन वन गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल इन द रेस, तो मैंने एक गोल्ड मेडल जीता रेस में, तो आई वन वन गोल्ड मेडल इन द रेस। तो कितना कंफ्यूजन है देखिए, वन और वन। यस, तो आपको दिख रहा है कि साथ में ही आ रहा है, पास पास में आ रहा है, तो आप पहले ही लिखते वक्त आपको अर्थ समझना चाहिए कि आई वन वन गोल्ड मेडल इन द रेस का मतलब आई वन, तो तुम एक हो, ऐसा कह सकते हो।
तुम एक जीत गोल्ड मेडल आप नहीं कह सकते, तो मैं जीता, क्या जीता, एक गोल्ड मेडल, तो आई वन वन गोल्ड मेडल इन द रेस, सही सेंटेंस होगा। यस। फिर अगला, फिर वापस आप देखिए ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप कैपिटल लेटर पहले डालेंगे तो सही है, आई। तो आपने सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एक्शन, तो क्या एक्शन आया है, आई एट, आई एट डिनर एट आफ्टर ग्रेप, आई एट तो डिनर के बाद ग्रेप्स खाया होगा, तो आई एट क्या खाया, एट ग्रेप, कब, डिनर आफ्टर कि आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर, ऐसे आप अनजम्बल करते हैं जम्बल सेंटेंसेस को। तो आपने पहले कैसे शुरुआत की, फर्स्ट लेटर से आइडेंटिफाई किया, इंडिविजुअली वो शब्दों का क्या अर्थ है आपने समझा, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक सेंटेंस फॉर्म किया, बहुत खूब। अभी दूसरा जो है, सी हिल द ऑफ टॉप कैन फ्रॉम द वी सी, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले कौन सा लेटर कैपिटल से शुरू हो रहा है, देखें, यस, वेरी गुड बच्चों, वी इज द कैपिटल लेटर, वी सी हिल द ऑफ टॉप कैन फ्रॉम द सी, तो सी को देख रहे हैं, हिल से देख रहे हैं, टॉप, यस, तो वी कैन से वी कैन सी, हम देख सकते हैं, वी कैन सी द सी, हम जो समुंदर है उसको, वी कैन सी द सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, वी कैन सी द सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, ऐसे आप कह सकते हैं। यस, तो आपने देखा यहाँ पे हमारे जो आंसर्स है, इनमें से हमारे क्या है, ये हमारे कई सारे होमोफोन्स हैं। यहाँ पे पहला आई और ई वाई, ये दोनों क्या है, आई और आई, ये दोनों हमारे क्या है, होमोफोन्स है। इस सेंटेंस में योर और योर दोनों होमोफोन्स है, पर ये क्या है, यू आर वेयरिंग, तुम पहन रही हो, और योर का मतलब है तुम्हारा। यहाँ पे आप ड्यू और ड्यू, ये दोनों होमोफोन्स हैं, इनके अलग अलग अर्थ है। ड्यू माने कि सुबह जब बारिश की छोटी छोटी बूंदे जो होती है ग्रास पे, उसको ड्यू कहते हैं, और ये ड्यू यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम। यहाँ पे SUN मतलब सूरत, और SON मतलब सन, बेटा। यस, यहाँ पे वन, WON वाला वन मतलब जीतना, एक एक्शन है, ONE मतलब एक। यहाँ पे एट और एट दोनों पास में आ रहे हैं, देखिए, एट और एट, ATE का मतलब पास्ट टेंस ऑफ ईट होता है, मैंने खा लिया, और EIGHT मतलब मैं नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे SEE का मतलब देखिए डबल ई आ रहा है, उस डबल ई को आप आंखें बना सकते हैं, यू नो इट इज द देखने वाला सी, और SEA मतलब आपका जो समुंदर वाला सी। तो यहाँ पे हमने ये पूर्ण कर लिया। अभी हम क्या करते हैं बच्चे, हम एग्जाम को स्टार्ट करते हैं, आपके MCQ प्रश्न को हल करते हैं। चलिए बच्चे हल करें। यस, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। यस, आगे बढ़ते हुए हम स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों को। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों के सामने प्रश्न रखे गए हैं, आप देखिए। आफ्टर बीइंग सिक, राहुल फेल्ट वेरी, बीमार होने के बाद राहुल फेल्ट वेरी, ए वीक, डबल ई के, WEK वीक, B WEAK वीक, C WAK वेक, D WICK weak. So after being sick, Rahul felt very A, weak, B, weak, C, weak, B, weak. तो आप लोग अपना आंसर नोटबुक में लिखिए, 1 to 10 लिखिए, डालिए, और फिर आपके नोटबुक में आप लोग आंसर्स बताइएगा। यस, तो अभी आप देखिए और समझिएगा। नेक्स्ट जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। पहला क्वेश्चन सब लोगों ने नोट कर लिया है, लिख लिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है द टीचर आस्क्ड अस टू सिट इन आवर द टीचर आस्क्ड अस टू सिट इन आवर ए सी एस ई ई सी बी एस सी ए सी सी एस ई ई टी सी बी एस सी ए टी सीट। कौन सा आएगा? द टीचर आस्क्ड अस टू सिट इन आवर सी 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 सीट। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा? आप ध्यान से समझ के लिखिए, क्योंकि ये होमोफोन्स है। शायद मेरे प्यारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, पर मेरे बच्चों ने अच्छी तरह क्या किया है, क्लास को ध्यान से सुना है, इस वजह से क्या है, बच्चे अच्छे तरह लिख पाएंगे। यस, तो क्वेश्चन 2 आपका खत्म हो गया। क्या हम क्वेश्चन 3 पे जाएं? यस, we all hope for dash in the world. A. Peace, P-I-E-C-E. B. Peace, P-E-A-S. C. Pace, P-A-C-E. D. Peace, P-E-A-C-E. So we all hope for dash in the world. हम दुनिया में क्या चाहते हैं, क्या आशा करते हैं? A. Peace. B. Peace. C. Pace. D. Peace. कौन सा पीस या पेस आएगा? आप लोग सोच समझ के लिखिएगा। यस, क्या सब लोगों ने ऑप्शन 3 का आंसर लिख लिया है? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4। आई कैन दैट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। ए सी एस सी ए वाला सी, बी एस ई ई वाला सी एस सी ए पी वाला सी, डी एस सी ई पी सी। I can see the beautiful flowers in the garden. I can see the beautiful flowers in the garden. पहले आप लोग को चूज करना है। ध्यान से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। आपको क्वेश्चन वापस हम दिखा देंगे अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया हो। ध्यान से बच्चे पढ़ के लिखिएगा। I can catch the beautiful flowers in the garden. C, A option E C, option B C, option C C, and option D C. Here, question number 5. This bridge is made of strong A steel, B steel, C steel, and D steel. Yes, आप लोग बताइएगा बच्चों कि सही आंसर क्या है। Option A steel, option B steel, option C steel, option D steel. The bridge is made of क्या? The bridge is made of strong A steel, B steel, C steel, D steel. और स्पेलिंग देखिए, समझिए और लिखिएगा। क्वेश्चन 5 सारे बच्चों ने लिख लिया है, तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मर्स ग्रो ग्रीन डैश इन दैट फील्ड। The farmers grow green dash in their field. A peas, B peas, C peas, D peas. यानी कि PEAS आएगा कि BPIECE आएगा या CPACE वाला पीस आएगा, BPEAC वाला पीस आएगा। To the right question, my dear children. ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फिर सही से ऑप्शन को चुन के आप लोग लिखिएगा। पीस पीस पेस पीस। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7। My dash friend gave me a birthday card. My dash friend gave me a birthday card. A dear, B dear, C dad, D door. My friend gave me a birthday card. A dear, DEER, B dear, DEAR, C dare, DARE, D door, DOOR. So tell me which is the right answer. अभी चैट बॉक्स में मत बताइए, बाद में हम आंसर्स करेंगे। यस, तो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी? लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्लांट नीड्स वाटर एवरी डैश। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी वीक, ऑप्शन डी विक।
Please choose the right option. Yes, the plant needs water every 8 weeks. W-A-K-E, B-week, W-E-A-K, C-week, W-E-E-K, D-week, W-I-C-K. The plant needs water every क्या? Choose the right option. Yes, week, 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 week. सही ऑप्शन चूज कीजिए. The question number 9. We should never A. Steal, S-T-E-A-L, B. Steal, S-T-E-E-L, C. Still, S-T-I-L-L, D. Stale, S-T-A-L-E. We should never what? Choose the right option. A. Steal, B. Steal, C. Still, D. Stale. Now, coming to the last question, question 10. We went to the dash during our summer vacation. हम यहाँ पे गए हमारे summer vacation के समय. A, S C A C, B, S E E C, C, S C A T C, D, S E E T C. We went to the dash during our summer vacation. Yes, सारे बच्चों ने लिख लिया हो. We will start discussing the answers now. Yes, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है. क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर बीइंग सिक राहुल फेल्ट वेरी A. weak, B. weak, C. weak, D. weak. यहाँ पे WEE के मतलब हफ्ता और WEAK का मतलब क्या होता है? कमजोरी. तो आफ्टर बीइंग सिक राहुल फेल्ट वेरी, ऑप्शन बी, वीक. बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 2. द टीचर आस्क्ड अस टू सिट इन अवर, कहाँ पे बैठते हैं? सीट पे बैठते हैं. सीट का स्पेलिंग SEE नहीं होता है, SEAT होता है. यस, तो ऑप्शन क्वेश्चन 2 का सही आंसर रहेगा D. Now, question number 3. We all hope for dash in the world. यानी कि A, पीस का मतलब यहाँ पे है आधा या टुकड़ा. यहाँ पे पीस यानी कि मटर. ये पेस का मतलब है रफ्तार. और D का पीस का मतलब है शांति. तो क्या चाहते होंगे? ऑप्शन डी ना बच्चों. We all hope for peace in the world. Now, question number 4. I can dash the beautiful flowers in the garden. I can, आप ब्यूटीफुल फ्लावर्स को क्या करते हैं? देखते हैं. तो आपको देखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया यहाँ पे, SEE. ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4. I can see the beautiful flowers in the garden, SEE वाला C. क्वेश्चन नंबर 5. The bridge is made of strong dash. जो ब्रिज है वो किससे बना है? स्टील, STEAL, स्टील से बना है. ओके. STEAL वाला आता है कि E वाला आता है? ये वाला स्टील का मतलब है, STEAL का स्टील का मतलब है चुराना. और बी का मतलब है हमारा ये है धातु है, स्टील. नेक्स्ट. द फार्मर्स ग्रो ग्रीन डैश इन द फील्ड. सब्जियां ग्रो करते हैं ना, तो हमने ऑलरेडी इसका देखा है. तो आंसर रहेगा ग्रीन पीस इन द फील्ड. मटर को ये खेती करते हैं. माई डैश फ्रेंड गेव मी अ बर्थडे कार्ड. A, B, B dear, C there, D door. डोर तो नहीं देंगे, माई डोर फ्रेंड नहीं कहेंगे, माई डैर फ्रेंड नहीं करेंगे. तो ये दोनों के बीच में आप कंफ्यूज होते हैं. ये डियर आप लोग याद रखिए, ये हमारा जो एनिमल है वाला डियर है. और ये डियर है हमारा जो बहुत करीब होते हैं, हम कहते हैं डियर, माई डियर फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 8. द प्लांट नीड्स वाटर एवरी वीक, हफ्ता. तो हमने ऑलरेडी ये देखा था मीनिंग. तो सी, ऑप्शन सी, WEEK, वीक. क्वेश्चन 9. वी शुड नेवर स्टील. यस, हमें कभी चुराना नहीं चाहिए. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन 10. वी वेंट टू द डैश ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन. सी. समुंदर गए थे. तो सी विल बी द right answer. So we'll submit the exam and see how we have scored. Yes, सारे आंसर्स एकदम सही है. तो ये देखिए, इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं बच्चों. यस बच्चों, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सर.
Finish the